की तैयारी हो रही है। जनाब, बात बड़ी वाज़ेह और सादा है कि ऑपरेशन का खेल सिर्फ इसी रीजन में क्यों है। ऑपरेशन इसी बॉर्डर पे हमेशा क्यों हो रहा है। ऑपरेशन के लिए हमारे लोगों को क्यों ईंधन बनाया जा रहा है। ऑपरेशन के लिए फिर एक बार फिर हमारे लोगों को आईडीपीस क्यों बनाया जा रहा है। ऑपरेशन के लिए फिर हमारे कबाइल को नकल मकानी पे क्यों मजबूर किया जा रहा है। और सिर्फ एक ही बॉर्डर, हमेशा ऑपरेशन के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन होता है। जब भी इनको डॉलर्स की जरूरत होती है, जब भी इनको फॉरेन एड्स की जरूरत होती है, जब भी इनको बाहर की कुव्वतों को खुश करने की जरूरत होती है, तो मेरे पख्तून कबाइल पे ये ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। 1 लाख से ज्यादा शहादतें हमने दी, लाखों लोग हमारे नकल मकानी कर चुके हैं, लाखों लोग हमारे आईडीपीस बन चुके हैं, कारोबार में हम लाखों अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। और जब भी ऑपरेशन होता है जनाब स्पीकर, और जब ऑपरेशन का इख्तिताम होता है, तो ये एक फिगर्स दे देते हैं कि जी ऑपरेशन बड़ा कामयाब हुआ, इतने दहशतगर्द मारे गए, ये इलाका क्लियर हो गया। और उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा वहां पे ऑपरेशन ऐलान कर देते हैं। तो सवाल बड़ा सादा सा है कि लाखों डॉलर्स का जो इन्होंने फेंस लगाया, कई मर्तबा इन्होंने ऑपरेशन किए, जब वो ऑपरेशन कामयाब हुए तो वो लोग दोबारा कैसे सेटल हो रहे हैं। कौन इनको सेटल कर रहा है दोबारा, कौन इनको लेके आ रहा है। इनको बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका जा रहा, इनको क्यों बाजोड़ में सेटल किया जा रहा है, इनको क्यों मामन में सेटल किया जा रहा है, इनको क्यों तिरा में सेटल किया जा रहा है, जब ये वहां से 64, 65, 100 किलोमीटर सफर करके यहां पहुंचते हैं। तो बॉर्डर संभालना जिम्मेदारी किसकी है? या इनकी जिम्मेदारी यह है कि ये तहरीक इंसाफ को निशाना बनाए, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को सड़कों पे घसीटे, उन पे मुकदमात बनाए, या इनकी जिम्मेदारी बॉर्डर संभालना है? जनाब स्पीकर, बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी जिम्मेदारी बॉर्डर संभालना है। अगर बॉर्डर से ये लोग यहां पे सेटल होंगे तो जिम्मेदार ये लोग हैं। ये अपने जो इनकी जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ के सारी तवानाई तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे ये जोर लगा रहे हैं उसको खत्म करने की। जनाब, इस वक्त मैदान जंग हमारे इलाके बने हुए हैं, और हमेशा हमारे इलाके मैदान जंग क्यों बनते हैं? क्या कसूर है हमारा? हमारा कसूर यह है कि हम पख्तून हैं, हमारा कसूर यह है कि हम यहां से 5000 साल से ज्यादा हो गए हम यहां आबाद हुए, पाकिस्तान बनने से पहले हम यहां आबाद हैं। और जब भी इनको ये हमें बड़े अच्छे लफ्ज यूज करते हैं कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। हम स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, हम ही मरेंगे, हम ही मारेंगे ये लोग, हमारे कारोबार तबाह होंगे, हमारे लोग आईडीपीस बनेंगे, हम शहादतें देंगे। हम सन 47 से लेके आज तक शहादतें दे रहे हैं, 75 साल से हम शहादतें दे रहे हैं। हम भी सोचते हैं, हमारी भी एक थॉट प्रोसेस है कि कब हमारे इलाके में अमन आएगा, कब हम चैन की नींद सोएंगे। जनाब, मेरा ताल्लुक कोहाट से है और मुझसे 50 किलोमीटर दूर जंड का बॉर्डर है। जनाब, जब आप 50 किलोमीटर से सफर करते हैं और जब आप पंजाब में एंटर होते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूं कि जंड के लोगों की ना बाउंड्रीज हैं घरों की, ना वहां पे कोई उनकी सेफ्टी के लिए कोई पुलिस की पेट्रोलिंग है, ना वहां पे कोई ताना है, ना वहां पे कोई पेट्रोलिंग है। वहां पे अमन व अमान है जनाब स्पीकर, क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार हैं। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर के उस पार दहशतगर्दी हो, ऑपरेशन हो, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिर हम ही क्यों,
आखिर हम पख्तून ही क्यों, जो हमेशा इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनते हैं। जनाब, जब इनको डॉलर्स की जरूरत होती है तो ये यहां पे कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जनाब, यहां पे पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये पहली अवामी हुकूमत है जो अवाम के वोट से आए हैं। आज ये मेरे बहनें पीछे बैठी हुई हैं रिजर्व सीट्स पे, इनको भी इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। बुग़्ज़ इमरान खान में इनको सीटें मिली हैं, इनको भी इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम सारे तो है इमरान खान के शुक्रगुजार, लेकिन ये जो बुग़्ज़ इमरान खान में इनको सीटें मिली हैं, इनको मुबारक हो। हम इनका मुकाबला करेंगे फ्लोर पे भी मैदान पे भी। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान ने फ्लोर पे यह बात की थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी चीज का हल नहीं है, और हमेशा इमरान खान ने मिलिट्री ऑपरेशन को पाकिस्तान के मफाद में अच्छा नहीं समझा। तो ये हुकूमत भी हर हद तक जाएगी ऑपरेशन के खिलाफ इंशाअल्लाह। हमारे लिए लोगों का अमन जरूरी है, हमारी प्रायोरिटी अवाम का अमन है। अमन होगा तो तरक्की होगी, अमन होगा तो खुशहाली आएगी, अमन होगा तो ये सूबा आगे बढ़ेगा। हम बारहा ये बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज का हल ऑपरेशन नहीं है, आपको आखिर में मेज पे आके बात करनी पड़ेगी। जब आपको आखिर में मेज पे बात ही करनी पड़ेगी, फिर क्यों लाखों लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, क्यों लाखों लोगों को दोबारा दरबदर होने की कोशिश की जा रही है। जब लास्ट टाइम हमारे ऑपरेशन हुए हैं, अभी तक लोग जो आईडीपीज बने थे वो अपने घरों तक नहीं गए, उनके घर अभी भी नहीं बने और इसी तरह मिसमार पड़े हैं। तो क्या हमेशा ही खैबर पख्तूनख्वा इनकी स्ट्रेटेजिक एसेट बनेगा? क्या हमारा कसूर यह है कि हमारे पास मदनियात है? क्या हमारा कसूर यह है कि हमारे पास दुनिया की हर चीज है सिवाय अमन के? और हम ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की पार्टी और इंशाअल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक ऑपरेशन के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। जनाब, एक और चीज की मुझे कल रात में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे ये चीज की समझ नहीं आती कि जब इनको ऑपरेशन की जरूरत होती है तो अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हो जाते हैं हमारे एकदम से, रातों रात। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात क्यों खराब होते हैं? क्योंकि पीडीएम की हुकूमत और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने हालात खराब करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में यहां पे हम ऑपरेशन करेंगे। और उन ऑपरेशन का इनसे आप पूछे जनाब, एक आप इन कैमरा सेशन बुलाएं, इन सबको दावत दें और इनको कहें कि आप ब्रीफिंग दें जो ऑपरेशन आपने पहले किए हैं उसकी रिजल्ट्स क्या हैं, उनके फिगर्स क्या हैं। ऑपरेशन हो जाता है, कामयाब हो जाता है, 6 महीने बाद फिर लोग आ जाते हैं। तो जनाब, इस बार ये नहीं चलेगा। ये हुकूमत, ये कैबिनेट, ये मेंबरान, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यहाँ का वजीर आला, यहाँ का लीडर ऑपरेशन के खिलाफ हर हद तक जाएगा। और जनाब, कुछ दिनों बाद 5 अगस्त है, 5 अगस्त के हवाले से बड़ा सादा सा पैगाम अपने पार्टी के लिए और अपने अवाम के लिए कि जो डाकुओं का टोला मुसल्लत है इस वक्त इस मुल्क पर, ये डाकुओं का गुलदस्ता जो मुसल्लत है, डाकू डफर जो मुसल्लत है इस वक्त इस मुल्क पर, अगर 5 अगस्त को आम अवाम इनके खिलाफ नहीं निकली, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु का मशहूर कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। 5 अगस्त को इनके खिलाफ जिहाद का दिन है। 5 अगस्त को इन डाकुओं के गुलदस्ते के खिलाफ रेफरेंडम का दिन है। जिस तरह 8 फरवरी को पूरी अवाम निकली और उन्होंने वोट इमरान खान को दिया, इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी कौम निकलेगी और इंशाल्लाह इन डाकुओं की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी और इमरान खान को रिलीज करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।